Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to study about the multivibrator. We know the multivibrator circuit is nothing but a switching circuit. It generates the non-sinusoidal waveform as the square wave, rectangular wave, and sawtooth wave. It is also used for the frequency generator, frequency divider, and generator of the time delay. So basically, square wave is generated by the multivibrator. Here, the capacitor will charge and discharge according to that the output voltage is generated in the multivibrator. So it is the important circuit multivibrator. So basically there can be the two type of multivibrator we are going to study. First is the astable multivibrator, astable multivibrator, and second one is the monostable multivibrator. Monostable multivibrator. So these are the basically two types of the multivibrator. So first we will study about the edge stable multivibrator in the 555 IC. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर. जो हम एडजस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है इसको हम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं. इट हैज नो स्टेबल स्टेट and continuously switches between the two states without application of any external trigger. तो दो स्टेज के बीच में हम कोई भी एक्सटर्नल ट्रिगर वोल्टेज अप्लाई नहीं करते और हमारा जो आउटपुट है वो लो हाई और इस तरह से दो स्टेज के बीच में अपना आप ही मूव करता रहता है. So there are the two stable state, either high or low. So suppose we can say that it is the high or it is the second one is the low state. So our output will move between these high and low states. So that is the edge stable multivibrator. IC 555 can be made to work as an edge stable multivibrator. IC 555 से हम edge stable multivibrator बना सकते हैं with the addition of the. इसके लिए हमको दो चीजों की जरूरत होगी with the addition of the two रजिस्टर्स R1 R2 को यूज करेंगे और एक हम कैपेसिटर C को यूज करेंगे. तो इनको यूज करके वी कैन से कि अवर जो 555 जो हमारा टाइमर है वो इसकी तरह वर्क कर सकता है, एज स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह वर्क कर सकता है. तो इफ वी सी द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ द एज स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो यहाँ पर हमको एज स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का बेसिक सर्किट यहाँ पर हमको दिखाया गया है. तो दैट इज द 555 IC हम यूज कर रहे हैं. आउटपुट वी आर टेकिंग एट पिन नंबर 3 पर हम आउटपुट यहाँ पर ले रहे हैं. एंड दीज आर द एडिशनल कंपोनेंट. तो एडिशनल कंपोनेंट हेयर वी आर कनेक्टिंग द R1 को हमने कनेक्ट किया R2 एंड C. तो ये तीन एडिशनल कंपोनेंट हैं, इनको हम इस सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं. दैट इज कनेक्टेड विद द 7 नंबर 6 नंबर और 2 नंबर पिन से हमने यहाँ पर R1 और R2 और ये दैट वी कनेक्ट द C. तो दैट इज द बेसिक सर्किट दैट वी यूज टू इम्प्लीमेंट द एज स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. इस तरह का सर्किट हम इसमें यूज करते हैं. तो अगर हम इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम देखें तो देर इज ए बेसिकली इट इज द इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ द एज स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. तो यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है कि इट कंटेन द दो, तो यहाँ पर हमारे पास कंपेरेटर होते हैं, कंपेरेटर 1 और कंपेरेटर 2. ये हमारे पास दो कंपेरेटर्स हैं. ये हमारे पास दैट इज द फ्लिप फ्लॉप RS टाइप का हम यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं. एंड बेसिकली इट इज द 5K 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 के तीन हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस हैं जिन पर हमारा पोटेंशियल है वो डिवाइड हो रहा है. और यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है 2/3 VCC रेफरेंस वोल्टेज और यहाँ पर हमारा 1/3 VCC रेफरेंस वोल्टेज है वो जनरेट हो रहा है. 1/3 VCC that is generating and that is the VCC is the supply voltage. तो यहाँ पर जो हमने एक्सटर्नल R1 R2 एंड C दीज आर कनेक्टेड हियर, इनको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया.
R1 को, R2 को, C को वी हैव कनेक्टेड इन दिस सर्किट, इसमें हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर वी कैन सी दैट, तो कैपेसिटर है दैट विल बी, जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा चार्ज और डिस्चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू द आउटपुट कंडीशन। तो फर्स्ट हमारा जो, जब हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, इनिशियली पावर ऑफ है, तो वी आर गेटिंग द जीरो और आउटपुट इज जीरो, हेयर वी आर गेटिंग द वन। तो हमारा जो, अगर यहाँ वन है या जीरो है, तो ये हमारा सैचुरेट स्टेट में ट्रांजिस्टर आता है, तो दैट विल स्टार्ट टू चार्ज, हमारा ट्रांजिस्टर चार्ज होना से डिस्चार्ज होना शुरू होता है थ्रू दिस ट्रांजिस्टर, and after that then it come to in the, after some time it will be zero and it is the one. In that condition the transistor will saturate or it will charge, जो हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारा चार्ज होगा। तो यहाँ पर हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो कैपेसिटर की होगी, तो इसको हमने डॉटेड लाइन से तो डिस्चार्ज पाथ दिखाया हुआ है, ये हमारा डॉटेड लाइन है, दैट इज अ डिस्चार्ज पाथ, और चार्जिंग जो पाथ है वो हमारा ये लाइन से हमने दिखाया हुआ है, तो दैट इज इंडिकेटिंग अवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पाथ। तो वी कैन सी दैट it is the general internal diagram of the एज स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का हमारा इंटरनल डायग्राम है, दैट इज इंडिकेटेड हियर। दीज आर द टू कंपेरेटर, इसको हम यहाँ पर 1 और 2, ये हमारे दो कंपेरेटर यहाँ पर यूज हो रहे हैं, दैट इज अ फ्लिप फ्लॉप हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है। तो इस तरह से वी यूज द एज स्टेबल मोड। और यहाँ पर अगर हम वेव फॉर्म इसकी ऑब्जर्व करें, तो बेसिकली इट इज द वेव फॉर्म ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। तो फर्स्ट वी सी दैट द कैपेसिटर इज चार्ज अप टू द 2/3 VCC रेफरेंस वोल्टेज तक ये चार्ज होता है, देन डिस्चार्जिंग। तो यहाँ पर जो हमारा ये चार्ज हो रहा है, देन इट इज गोइंग टू डिस्चार्ज। तो चार्जिंग के करस्पॉन्डिंगली दैट इज डिनोटेड बाई TC इज द चार्जिंग टाइम, TD इज द डिस्चार्जिंग टाइम। तो यहाँ पर जो चार्ज हो रहा है उसके अक्रॉस हमारी ये वाली वोल्टेज हमारी उस समय हमको मिल रही है, दैट वी आर गेटिंग करस्पॉन्डिंग टू चार्ज। और जब हमारा ये डिस्चार्ज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इस पार्ट में ये हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन हमको मिल रहा है डिस्चार्जिंग में। वापस से हमारा चार्ज हो रहा है, तो वी आर गेटिंग द दिस पोर्शन वी आर गेटिंग। तो इस तरह से हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बीच में ये हमें साइकिल कंटिन्यूसली वी आर गेटिंग द सच टाइप ऑफ साइकिल हमको ये यहाँ पर ऑब्जर्व होती है। तो ये तो हमको आउटपुट में मिलेगा, दैट वी आर गेटिंग द टू स्टेबल स्टेट्स, टू स्टेट्स में ये हमारा मूव कर रहा है आउटपुट। और दैट इज द अक्रॉस द कैपेसिटर, जो हमारा यहाँ कैपेसिटर सर्किट में लगा हुआ है उसके अक्रॉस वी आर गेटिंग द सच टाइप ऑफ आउटपुट वोल्टेज हमको कंटिन्यूसली यहाँ पर मिल रहा है। तो वी कैन से दैट इट इज द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ द, यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अक्रॉस एंड यहाँ पर जो हम यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं इनके अक्रॉस हमने ये दो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉन कर दी, और ये वी कैन ऑब्जर्व इट। नाउ वी कैन वेरी इफ वी वांट टू चेंज दिस टी ऑन टी ऑफ टाइम, और ये सब हम R1 R2 और C को वेरी करके, R1 R2 C इनको वेरी करके वी कैन चेंज द दिस डिस्चार्ज टाइम को हम चेंज कर सकते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम को। तो जो देयरफॉर द जो चार्जिंग टाइम है हमारा, देयरफॉर द चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो हमारा होगा दैट विल बी द टाइम कांस्टेंट जो t है, दैट इज जनरल वी कैन रिटन इज दैट इज द r और c। जैसा कि हमने पढ़ा था टाइमिंग कांस्टेंट सर्किट में, r और c का मल्टीप्लाई हमारा टाइमिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पर जो r है उसकी जगह हमने R1 प्लस R2 के थ्रू चार्ज हो रहा है, तो दैट इज द टी ऑन जो हमारा होगा चार्जिंग टाइम ऑन वाला, दैट विल बी द R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 और C, दैट इज द हमारा ये वाला हो गया। और जो टी ऑफ होगा, टी ऑफ दैट विल बी द R2 के थ्रू हमारा डिस्चार्ज हो रहा है तो R2C। तो इस तरह से ये हमारे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम दोनों हो गए। तो ये हमारा काफ़ी यूजफुल है एज स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यहाँ पर हमने देखा कि वी कैन गेट अकॉर्डिंग टू द ड्यूटी साइकिल, हमें अगर ड्यूटी साइकिल को चेंज करना है
नाउ व्हाट इज द ड्यूटी साइकिल? ड्यूटी साइकिल जो हमारी होती है दैट इज द ऑन टाइम, जैसे वी कैन से if we are getting the T on, that is a T on period. So our duty cycle will be T on, duty cycle D will be is equal to T on upon T on plus T off. So that is indicating the duty cycle of this circuit. Or we can say it is also equal to T off upon T on plus T off. तो ये हमारी ऑन और ऑफ की ड्यूटी साइकिल कहलाती है। तो इसको ड्यूटी साइकिल को वेरी वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दीज रजिस्टर्स की हेल्प से हम इसको वेरी कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।